दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मार्केट में हमें कब एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए और कब हम लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। देखो शेयर मार्केट में काफी सारे सेगमेंट्स होते हैं। उन सेगमेंट के हिसाब से हर सेगमेंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं। लाइक जैसे हम लोग इंट्राडे करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं या ऑप्शन बाइंग करते हैं। हर एक सेगमेंट के अंदर हर एक तरीके की अलग स्ट्रैटेजी के अलग कॉन्सेप्ट एंड रूल एंड रेगुलेशंस यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से मार्केट में काम करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट विल बी स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। सेकंड जो होती है उसको बोलते हैं एवरेजिंग। यहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। अब इन दोनों में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि किस जगह पर क्या यूज करना है। ये बातें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। मैं एक एक को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए मार्केट के अंदर काफी सारे सेगमेंट हैं, जिसमें से एक सेगमेंट है इक्विटी सेगमेंट। सबसे ईजी सेगमेंट जिसको लोग मानते हैं ना, बट एक्चुअल में ईजी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को फंड बहुत ज्यादा चाहिए होता है। मतलब मान के चलो कि अगर कोई शेयर 100 रुपए का है, सो हम लोगों को वहां पे 100% मतलब 100 का 100 हमारे पास फंड होना चाहिए। और यहाँ पे प्रॉब्लम एक छोटी सी ये भी हो जाती है, मान लीजिए कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, तब तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, तालियां बजेंगी। बट अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है और मार्केट या नीचे चली जाती है, आपके कहे अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तो ये जो दो डायरेक्शन है ना, यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको लॉस ही होंगे। लॉस होने के कारण आप कहोगे 100 रुपये का शेयर है और एक साल बाद वो 100 रुपये का ही रहा, तो लॉस कहाँ हुआ? एक्चुअल में वहां पे काफी ज्यादा लॉस हो चुका है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? यहाँ पे इन्फ्लेशन के कारण लॉस हुआ है। जो आपके पैसे की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डिवैल्यूएट हो चुका है। इसी तरीके से अगर वो 100 की चीज एक साल बाद 2 साल बाद 90 हो जाती है, तो खुल्लम खुल्ला लॉस आपको एक तो इन्फ्लेशन के कारण होगा, प्लस आप यहाँ पे कह सकते हो जो खुल्लम खुल्ला आपको लॉस दिख रहा है ना 10 पॉइंट का, वो तो हुआ ही हुआ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर हमने कोई चीज 100 रुपीज की शेयर को बाय किया, मान लीजिए मैंने 100 रुपये का एक शेयर में तो काम नहीं करूंगा, मान लीजिए मैंने 1000 शेयर बाय किए, तो अप्रोक्स यहाँ पे कह सकते हो 1 लाख रुपीज की मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट लग गई। 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट लगी, 1000 शेयर मैंने यहाँ पे बाय कर लिए। चलिए अब यहाँ पे बात आ जाती है करना क्या चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जब भी चलेगा, मान लीजिए 10 पॉइंट ऊपर आ गया, तो भाई 10 पॉइंट का मतलब हो जाएगा 1000 शेयर का मतलब हो जाएगा हमको यहाँ पे 10,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट देखने के लिए मिला। बट सोचो अगर ये नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाए, ये नीचे की तरफ आना चालू हो जाए, तो क्या आपके पास इतना फंड होगा कि आप उसको एवरेज कर पाओ? तो यहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। इसी कारण कहा जाता है कि इक्विटी मार्केट में जब भी हम काम करते हैं, तो मैं खुद अपनी बात करूं, मैं क्या करता हूं, 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करता हूं। और इसको यूज करने का जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो सबसे कीमती हो जाता है। जो टाइम फ्रेम है वो आ जाता है 1 डे का टाइम फ्रेम। इसको हम करते क्या है, जैसे ही 200 डेज के ऊपर मान लीजिए कैंडल बनती है, तो उसको हम अप ट्रेंड काउंट करते हैं, और जैसे 200 डेज के नीचे कैंडल बनती है तो हम उसको डाउन ट्रेंड काउंट करके चलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है, तो ध्यान रखे वो केवल स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को ही इंप्लीमेंट करे, वहां पर एवरेज करने की गलती बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि एवरेज करते करते आपका पैसा फंस सकता है और आपको वहां पे लॉस के अंदर ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। दूसरा सेगमेंट आ जाता है फ्यूचर के बाद आती है बात ऑप्शंस के बाद, उसके बाद आती है फ्यूचर की। तो पहले फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज है जो कि 100 उसका प्राइस है, अगर वो चीज ऊपर जा रही है तो आप उसको बाय करके चल सकते हो। वो चीज मान लीजिए नीचे की तरफ जा रही है, आप उसको सेल करके चल सकते हो। थर्ड कंडीशन, मार्केट साइडवेज हो जाए, तो वहां पे भी वही कंडीशन है। तो भाई कॉमन सी बात आती है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है फ्यूचर के अंदर। सबसे अच्छी बात है, मान लीजिए 100 रुपये का कोई शेयर है, तो यहाँ पे आपको 5 टाइम तक का लीवरेज मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे शर्त ये रख दी जाती है कि भाई आप यहाँ पे 10-20 शेयर नहीं, एक नंबर ऑफ अकाउंट लाइक शेयर ही खरीद सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए 1000 शेयर खरीदना है, तो वही 1 लाख रुपीज का एक लॉट यहाँ पे काउंट कर दिया गया। तो लॉट के हिसाब से देखें तो हमने एक लॉट मान लीजिए बाय किया, तो भाई जितना ऊपर की तरफ जाएगा उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये सिंपल फंडामेंटल होता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए वो चीज नीचे गिरना चालू हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप एक लेवल से ज्यादा उसको एवरेज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो कि हमारे पास होता नहीं है। और कॉमन सी बात है, नए क्लाइंट के पास होता भी नहीं है। सो उस कंडीशन में आपको फंड की प्रॉब्लम होने के कारण वहां पे लॉस में ट्रेड एग्जिट करनी पड़ सकती है। सेम कंडीशन इंप्लीमेंट होती है अगर मान लीजिए आप सेलर बन के बैठे हो, आपने एक लॉट सेल किया हुआ है, सेल करने पर वो ऊपर चला जाता है, तो वहां पर आप एवरेज नहीं कर सकते। और एक लिमिट से ज्यादा एवरेजिंग स्ट्रैटेजी अगर यहाँ पे यूज की, देन आपको बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसी कारण यहाँ पे कहा जाता है कि फ्यूचर मार्केट में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को ही यूज करें। इसी के साथ आ जाती है थर्ड पार्ट, यहाँ पे बात आता है ऑप्शंस के बारे में बातें की जाती है। ऑप्शंस में सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग जो ऑप्शन बाइंग करते हैं
और कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग की बात करें, अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ की कोई प्रीमियम है, वो प्रीमियम नीचे गिर गई, 100 से हो गई वो लाइक मान लीजिए 90 हो गई, तो क्लाइंट क्या करता है, यहाँ पे एवरेज करता है। 80 हो गई तो उसको और एवरेज करता है। 70 हो गई तो और एवरेज करता है। एवरेज करते करते फंसता जाता है और कोशिश करता है कि भाई एवरेज करते करते एक मूवमेंट आए और मुझे प्रॉफिट मिल जाए, जो कि बहुत ही कम चांसेस में हो पाता है। इसी तरीके से अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे भी बात करें तो एवरेजिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे भी यूज नहीं की जा सकती। रीजन है उसके पीछे, अगर आप हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, लाइक जिसको ऑप्शन सेलिंग कहते हैं, अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो आपने एक ऑप्शन बाय भी किया होगा फॉर हेज पर्पस। उस जगह पर आपकी जो लॉस है, आपका जो प्रॉफिट है, वो ऑलरेडी आपको पता है। ट्रेड लेने से पहले ही ऑप्शन सेलर को पता लग जाता है कि मेरी जेब में कितने पैसे आने वाले हैं, कितने पैसे जाने वाले हैं। तो इस जगह पे भी जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। और स्टॉप लॉस जरूरी नहीं है कि आप सिस्टम पे लगाएं। स्टॉप लॉस जो होता है साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने बोला भाई 200 डेज मूविंग एवरेज मैंने बताया, इसी तरीके से आपने कोई इंडिकेटर पकड़ लिया कि भाई इस इंडिकेटर पे सिग्नल आएगा तो मैं तुरंत यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, तो ये स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर आप एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हो ना, इसी कारण यहाँ पे मेनली लॉस होता है। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। ऑप्शन सेलिंग वाले को यहाँ पे कोई एवरेजिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी जब पोजीशन को हेज किया है ना, तो उसने अपने आप को पहले ही बता दिया कि बेटा इतना लॉस हो सकता है और इतना प्रॉफिट मुझको हो सकता है। तो कोई भी डरने की बात यहाँ पे नहीं आती। अब बात आती है मेन चीज, हम लोग जो करते हैं फोरेक्स मार्केट, या फिर इंडिया में इसको बोलते हैं करेंसी, करेंसी मार्केट। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर जब हम काम करते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर की बात करें, ठीक, जीबीपी आईएनआर की बात करें, जेपीवाई आईएनआर की बात करें, यूरो आईएनआर की बात करें, तो पर लॉट अगर मैं एक लॉट की बात करूं तो यहाँ पे बात की जाए तो मैं यूएसडी आईएनआर की बात करता हूं, बाकियों को रहने देता हूं, आप समझ जाओगे। एक लॉट यहाँ पे 2000 में आता है, और जबकि उसकी असली वैल्यू पता कितनी होती है, 83,000 रुपीज। तो 83,000 रुपीज की चीज आपको केवल कितने में मिल गई, 2000 में मिल गई। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी सेफ्टी है। ठीक, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म की ट्रेड ले सकते हो, मतलब आपके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट है, लाइक मैं तो प्रेजेंट मंथ का ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि लॉस हो रहा है, वो तो दिख रहा है, कॉमन सी बात है। उसको मैं साइकोलॉजिकली मुझे पता है कि इतना लॉस हुआ है, उसको रिकवर भी करना है अगली ट्रेड में। तो आप यहाँ पे 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी ट्रेड ले सकते हो। देन यहाँ पे जो है ना फंड कम लगता है, फंड बहुत ही कम लगता है, और कम लगने के कारण हम लोग यहाँ पे एवरेजिंग इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, ना कि स्टॉप लॉस। ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी इसलिए यूज नहीं होती क्योंकि करेंसी ऐसी होती है जो मूवमेंट करेगी, मूवमेंट करने के बाद में अगर वहां से वापस रिवर्सल कर रही है, देन उस कंडीशन में आपको ज्यादा बुरा लगेगा। और करेंसी की मूवमेंट जो होती है एक लेवल में ही रहती है कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर करेंसी चल रही है, यहाँ से हाई, यहाँ से लो, ये मूवमेंट इसकी कंटिन्यू रहती है। तो आपको ये चीज पता लग जाए, देन उस कंडीशन में आप यहाँ पे इजीली स्टॉप लॉस की बजाय एवरेजिंग स्ट्रेटेजी को यूज करते हो। एवरेजिंग स्ट्रेटेजी अगर सोचो मैं यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में यूज करूं तो क्या होगा। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो भाई 1 से 1.5 लाख रुपए की बात करें, 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर तो वहां पे कोई भी प्रोडक्ट आता है। मान लीजिए आप सिल्वर लेते हो, गोल्ड लेते हो, लाइक कुछ भी वहां पे लेते हो ना, 1-1.5 लाख से नीचे नहीं आता। तो आप खुद समझ सकते हो इतनी महंगी चीज को एवरेज करने के लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ती है, जो कि मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता। उस कंडीशन में आपको बात ध्यान रखनी है कि वहां पर हम लोगों को क्या यूज करना है, स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। आई विश ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहां पे क्या करना है। इक्विटी मार्केट की बात करें, एक बार रिकॉल करा देता हूं। इक्विटी मार्केट में क्या करना है, स्टॉप लॉस, ठीक, स्टॉप लॉस कहां पे करना है और एवरेज कहां पे करना है। तो इक्विटी मार्केट की बात करें तो इक्विटी मार्केट को हम लिखेंगे कहां पे, इस जगह पर, इक्विटी। देन यहां पे इसके फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी स्टॉप लॉस। देन यहाँ पे इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में भी स्टॉप लॉस। देन यहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें, वहां पे भी स्टॉप लॉस। जो हम एवरेजिंग यूज करते हैं, यहां पर अगर बात करें कमोडिटी की, तो वहां पे भी स्टॉप लॉस यूज किया जाता है। यहां सब सेगमेंट में स्टॉप लॉस यूज किया जा रहा है बिकॉज हाई फंड,
यहाँ पर फंड की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कारण हम लोगों को यहाँ पे एवरेज करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाती अगर एवरेजिंग हम करना भी चाहते हैं। और क्वांटिटी एक लिमिट से ज़्यादा अगर हो गई तो हमारी रात की जो नींद होती है ना वो ख़राब हो जाती है। और नींद खोकर अगर आपने मान लीजिए पैसा कमा भी लिया और फिर डॉक्टर के यहाँ पे उसको चुकाया तो आई डोंट थिंक वो किसी काम का है ना। तो आपको अपनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में मुझे काम करना है जिसमें मैं फील करता हूँ, सेफ फील करता हूँ, अरे देख लेंगे, डरना नहीं है। तो उस जगह पर जहाँ पर आपको डर ना लगे उतना आप काम करो, उससे ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस कारण यहाँ पे आप क्या करो, स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। स्टॉप लॉस बड़ा हो छोटा हो वो डिपेंड करता है आपकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। रही बात एवरेजिंग की, तो एवरेजिंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, जैसे यूएसडी आईएनआर की बात करें यहाँ पर आप कर सकते हो। जीबीपी आईएनआर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आप एवरेजिंग कर सकते हो। यूरो आईएनआर की मैं बात करूँ यहाँ पर भी आप एवरेजिंग कर सकते हो। लाइक यहाँ पे बात की जाए है जेपीवाई आईएनआर, तो यहाँ पे भी आप एवरेजिंग कर सकते हो। बाकी और पेयर भी होते हैं जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। इन पेयर्स के अंदर आप चाहो ना आराम से एवरेजिंग यूज कर सकते हो। और एवरेजिंग करने के तरीके काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ हम क्या कर सकते हैं। लाइक मैं बात करूँ, अगर बेसिकली यहाँ पे एवरेजिंग करना है, मान लीजिए मैंने देखा यूएसडी आईएनआर नवंबर मंथ मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए बाय किया है और ये नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। ठीक, उस कंडीशन में मैं अपने S1, S2, S3 स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और अगर S3 को भी ब्रेक करके मेरे S4 तक जाता है तो मैं यहाँ पे कहता हूँ काउंटर ट्रेड। क्यों कहता हूँ, रीजन है उसके पीछे कि भाई अब क्या है, इसका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। इसी तरीके से ये तो बाय साइड पर इसका ट्रेंड है। मान लीजिए मैं बात करूं लाइक जीबीपी आईएनआर की बात करूं, मान लीजिए मैंने बोला सेल ट्रेंड चल रहा है, तो सेल करने का एक यहाँ पे बेसिकली S1 तो सपोर्ट हुआ, R1, R2, R3, और अगर R3 को ब्रेक करके R4 तक जा रहा है, लाइक एक लेवल क्रॉस कर रहा है, तो वहां पर आप क्या करोगे, काउंटर ट्रेड। वहां पे आप सेल के साथ में बाय कंटिन्यू करोगे और बीच के गैप को फिल करते हुए इस पर्टिकुलर लॉस को कवर करने की कोशिश करोगे। सिंपल चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। यही चीजें हम जीबीपी के साथ में, जेपीवाई के साथ में, यूरो के साथ में कंटिन्यू करते हैं। और एक लेवल के बाद जब प्रैक्टिस हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेड डालते हैं। मान लीजिए अभी तो नवंबर चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जनवरी मंथ की ट्रेड ले सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास में टाइम वैल्यू होगी, ताकि हमारे माइंड पे प्रेशर ना पड़े कि भाई लॉन्ग टर्म हमारे पास है और टाइम है, तो टाइम है तो डरने की कोई बात नहीं होती। और ये बात ध्यान रखो, करेंसी के अंदर जो है ना मूवमेंट लाइक एक ट्रेंड के साथ चलती है। ट्रेंड अगर आप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है तो बाय साइड पर करो, सेल साइड कंटिन्यू और सेल साइड पे करो। और अगर मार्केट साइडवेज पड़ी है तो आप क्या करो, ऑप्शन सेलिंग करो। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें करने की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल जाती है, और वो भी यूजिंग एवरेजिंग स्ट्रैटेजी। एवरेजिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी गलत नहीं है। फोरेक्स मार्केट में एवरेजिंग स्ट्रैटेजी भरपूर यूज की जाती है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ एवरेज करना है। लोग बहुत जल्दी एवरेज कर देते हैं। इसी तरीके से एवरेजिंग करने का एक तरीका ये भी होता है। देखो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई एक चीज ना डाउन ट्रेंड में है, मैंने बोला डाउन ट्रेंड में है, तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे सेल किए। मैंने मान लीजिए 20 लॉट मैंने यहाँ पे सेल किए। सो उस कंडीशन में अगर वो ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया और ऊपर आते आते यहाँ पर आ गया, उस कंडीशन में मुझे अगर अपने सेल प्राइस को ऊपर खिसकाना है तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पर आकर 20 लॉट और ऐड कर दूंगा। तो मेरा जो एवरेज प्राइस है ना वो कुछ यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। कॉमन सी बात है, यहाँ आ गया। अब क्या है, मैं अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे क्या है 40 क्वांटिटी हो चुकी है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका एवरेज प्राइस और ऊपर खिसकाऊं, यहाँ लाना चाहता हूं। तो मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा और उसके साथ में क्या करूंगा, एक बाय ट्रेड डाल दूंगा। समझ रहे हो, ये गेम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। नीचे की तरफ ही आएगा तो हम सेल साइड पे एग्जिट कर देंगे और बाय वाली ट्रेड, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, उस कंडीशन में ये चीज की जाती है। तो अब बाय वाली ट्रेड पड़ी हुई है, बाय पे क्वांटिटी मान लीजिए मेरी 80 हो गई थी, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 60 माइनस कर दूंगा और 20 क्वांटिटी को रखे रखूंगा। जो लॉस होगा उसको रिकवर करने के लिए छोड़ दूंगा कि बेटा जाओ, अब आपका ट्रेंड चेंज हुआ, ऊपर की तरफ आप गेम प्ले कर सकते हो। मतलब ये मल्टीपल चीजें, मल्टीपल टाइप से स्ट्रैटेजीज को आप कह सकते हो एवरेजिंग करना, ये सारी चीजें करेंसी मार्केट में ही की जा सकती है। ये सारी चीजें अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करने की कोशिश करोगे तो भाई किसी के पास इतना फंड नहीं होता कि वो इतनी बार इतनी चीजें एवरेज करे और इतनी चीजों को मैनेज करके चल पाए। क्लियर। सो ये तरीका आपको समझना चाहिए कि कहां पर मुझे स्टॉप लॉस यूज करना है, कहां पर मुझे एवरेजिंग यूज करनी है। ये चीजें जिसके दिमाग में बैठ गई वो समझ में आ जाएगा, जिसके दिमाग में नहीं आई देखो वो गलत जगह पे गलत चीज करता बार बार रह जाएगा। ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। सेकंड चीज़ है, एक वेबसाइट है explosivetrades.in।
ये मैंने पिन कमेंट में भी डाली है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। मैं काफ़ी सारी चीज़ें करेंसी मार्केट के बारे में वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कहाँ पर आप स्टॉप लॉस यूज़ करने वाले हो और कहाँ पर आप यूज़ करने वाले हो एवरेजिंग स्ट्रैटेजी। जिसके दिमाग में बात आ गई होगी, ठीक है, नहीं आई होगी तो नीचे कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्यों हम वहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं और कितना स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। देखो, ये है स्ट्रैटेजी का पार्ट। मान लीजिए आप इंट्राडे कर रहे हो तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली छोटा होगा, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि टारगेट भी बड़े ही होते हैं। आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे स्टॉप लॉस का काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसी तरीके से तीनों जगह पे एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी भी अलग होती है। इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो एक लेवल से ज्यादा एवरेज नहीं कर सकते। स्विंग कर रहे हो तो S1 S2 S3 इंप्लीमेंट कर सकते हो। पोजिशनल कर रहे हो तो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल मैं 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करवाता हूँ और करता भी हूँ। उसको पकड़ के बैठ सकते हो कि भाई यहाँ पे काम करना है। पोजिशनल ट्रेड के अंदर ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड है, बैठ कर देखो, उसको यूज करो एंड वो काम करता है। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि मैं इस पे काम करना चाहता हूँ और वो अपना काम करना बंद कर दे, वो प्रॉपरली काम करता है। बैक टेस्ट करो, पीछे के रिजल्ट चेक करो कि कितनी बार यहाँ पे प्रॉफिट बनता और कितनी बार यहाँ पे लॉस बनता। एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये गेम का पार्ट है। कोई कहने लगे मुझे प्रॉफिट प्रॉफिट ही दिखना है, नॉट पॉसिबल मेरे भाई। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चलता ही रहेगा और यही गेम का पार्ट होता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ में मैं आज की वीडियो को बंद करता हूँ।